वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। इसमें हम नॉर्थ ब्रिज को पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्थ ब्रिज कैसे टेस्ट होती है, चेक कैसे करना हो बता रहा हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नॉर्थ ब्रिज का दे दूँ। मेमोरी कंट्रोलर हब, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब के नाम से जानी जाती है। नॉर्थ ब्रिज सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है एफएसबी की सहायता से। एफएसबी यानी फ्रंट साइड बस। ओल्ड पीसीबी में इसे एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर हब के नाम से भी जानते थे। अब इसमें ग्राफिक्स इनबिल्ट आता है तो इसे जीएमसीएच के नाम से भी जानते हैं। इस चिप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें बेसिकली अगर देखें चेक करना तो तीन आप अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो सीपीयू से आएंगे, फिर आपका ग्राफिक्स से आएगा और एक आएगा वीटीटी से। तो इस तरह से इसमें आपका तीन या आप इसमें सेक्शंस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करना है। इसमें तीन सप्लाई आपको चेक करनी है। सबसे पहले रैम, ग्राफिक्स और वीटीटी। रैम DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 कौन सी रैम है उसके हिसाब से इसमें वोल्टेज आपको चेक करना है। तो एक पूरा हिस्सा रैम का हो जाएगा, एक ग्राफिक्स के लिए हो जाएगा और एक वीटीटी। तो रैम अगर DDR1 है तो 2.5, DDR2 है तो 1.8, DDR3 है तो 1.5, DDR4 है तो 1.2 वोल्ट और अगर DDR5 है तो 1.1 वोल्ट इसमें आएगा। ग्राफिक्स के जो वोल्टेज है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको चेक करना है। और आपको चेक करना है यहाँ पर जो वीटीटी वोल्ट है, वो तीनों वोल्ट आपको इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कैसे चेक करना है। तो रैम के हिसाब से रैम की सप्लाई DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 उस हिसाब से, जैसे DDR5 है तो 1.5, DDR4 है तो 1.2, DDR3 1.5, DDR2 है 1.8, DDR1 है 2.5। तो इस तरह से वोल्ट। ग्राफिक्स से जो वोल्टेज आएंगे वो 1.6 के आसपास, 1.5, 1.6 और जो वीटीटी आएगा वो 1.7। इसके लिए यहाँ पर मॉसफेट होगा ग्राफिक्स का, यहाँ पर वीटीटी का मॉसफेट होगा। अब इसको जब आपको कूल टेस्ट करना है तो आप जो रैम का सोर्स और सेकेंडरी मॉसफेट का ड्रेन है उसके बीच का जो सप्लाई है उसको आप यहाँ पर मतलब कनेक्शन को जब यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस की रेंज में रख के चेक करना है। तो वो जो रेजिस्टेंस की रेंज आएगी वो मान के चलिए कि 100 के आसपास यहाँ पर दिखाना चाहिए। अलग अलग मदरबोर्डों पे अलग अलग हो सकता है, 70, 80, 100। जब आप इसको वीटीटी के बीच, जब इसके बीच का रेजिस्टेंस आप नापने की इम्पीडेंस रेजिस्टेंस जो भी आप कहना चाहें, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस में अंतर होता है उसके अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ जब आप वैल्यू चेक करेंगे तो ये करीब करीब आपका जो 30 ओम के आसपास वीटीटी पर 30 ओम के आसपास दिखाएगा। वीटीटी पर 80 से ग्राफिक्स पे जो वोल्टेज दिखाएगा, जो ओम दिखाएगा वो 30 ओम्स के आसपास दिखाएगा। और जो वीटीटी पे दिखाएगा, वीटीटी मॉसफेट, वो 80 से 90 ओम, 70 ओम के आसपास तीनों में दिखा देगा। पहले बता देता हूँ, रैम पे 100 ओम के आसपास। जो आपका अगला जो आपको चेक करना है कि मॉसफेट जो नॉर्थ ब्रिज से कंडेंसर के बीच जब आप उसको चेक करेंगे ग्राफिक्स वाले को तो 30 ओम्स के आसपास, और जो वीटीटी वाला है, जो वीटीटी के आसपास है वो 80, 86, 70 ओम के आसपास दिखाएगा। तो ये आप हॉट कूल टेस्ट में कर सकते हैं, इतने ओम दिखाना चाहिए। दूसरा तरीका, जब आप चेक करने जाएंगे तो जो मॉसफेट वीटीटी का है, ग्राफिक्स का है और जो रैम का है, उसका सोर्स, इसका सोर्स और इसका सोर्स, ये आपस में तीनों क्या होना चाहिए, बीप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये जो सेट है और ये जो सेट है और ये जो सेट है, ये आपस में क्या नहीं होने चाहिए, बीप नहीं करना चाहिए। अगर ये भी आपस में बीप कर गए, मतलब तीन में से कोई भी कंडीशन हुई तो ये खराब है। हॉट टेस्ट आप चेक करने जाएंगे तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट, रैम के हिसाब से 1.8, 1.5, ग्राफिक्स के 1.6 के आसपास और ये 1.7 के आसपास दिखाएगा। तो तीनों तरीकों से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तीनों मॉसफेट समझ लेते हैं। ये वीटीटी का मॉसफेट है, ये आपका ग्राफिक्स का मॉसफेट है और ये रैम के मॉसफेट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कि जो वीटीटी का मॉसफेट है उससे, तो इसके सोर्स पे रखा और वीटीटी के मॉसफेट पे देखिए आप कितना आ रहा है, 38.4। तो वीटीटी के मॉसफेट पर यहाँ पर 40 ओम के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, अब अगला देखें, ग्राफिक्स के जो मॉसफेट है उसके सोर्स से कितना दिखा रहा है, 43 ओम के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स का हो गया। अब रैम के मॉसफेट का जो सोर्स या ड्रेन है, प्राइमरी का ड्रेन और प्राइमरी का सोर्स सेकेंडरी के ड्रेन से, वो भी चेक कर लेते हैं हम।
देखिए मल्टीमीटर पे देखिए, ये देखिए 100 के आसपास दिखाए। मल्टीमीटर पे दिखाओ, ये तो इस तरह से आपको इनके दोनों को चेक करना है कूल कंडीशन में। तीसरा कूलिंग का तरीका, कूल टेस्ट का तरीका क्या है कि जो इसका प्राइमरी का ड्रेन और सेकेंडरी का, प्राइमरी का सोर्स और सेकेंडरी का ड्रेन के बीच और इसका जो सोर्स है उसके बीच आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। इसके सोर्स से और देखिए बीप नहीं आ रही, बीप नहीं आ रही। अब इसके सोर्स से भी कर लेते हैं, बीप नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये जो ये ग्राफिक्स का है, ये VTT का और ये रैम का, इनमें बीप नहीं आनी चाहिए। एक तरफ तो ग्राउंड होगा तो आएगी, देखिए नहीं आ रही, इसको भी चेक कर लीजिए। तो तीनों में बीप नहीं आ रही, मतलब अभी तक ये IC क्या लग रही है, ठीक लग रही है। ठीक है, अब हम इसे पावर देके चेक करते हैं और तीनों वोल्टेज देने की कोशिश, चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं, हम इसको और चेक कर लेते हैं। इसको ऑन किया। ठीक है, अब रैम पर सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लें कितना आ रहा है। देखिए ये लगाया मैंने, देखिए कितना वोल्ट दिखा रही है रैम। इसको DC पे कर लें, 3.7। ठीक है, अब इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ कितना दिखा रहा है। रैम पे दे रहा है 2.18। ठीक है, ग्राउंड ही रखता हूँ मैं, ये आ गया, ये रैम का वोल्टेज यहाँ पर आ गया। ठीक, अब हमें VTT का चेक करना है, ग्राउंड ही रहने देते हैं। VTT पे चेक करें कितना आ रहा है, 1.2, आगे 1.22, ये देखिए यहाँ पे 1.22। ग्राफिक्स पे देख लीजिए, 1.6। ठीक है, तो यहाँ भी कितना मिलना चाहिए। अब तीनों वोल्टेज इसमें हमें मिल गए, मतलब ये IC 100% ओके, ये IC खराब नहीं है। देखिए जो मैंने ओम का बताया था कूल टेस्ट में, तो जैसे 100 ओम कोई फिक्स नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकता। हाँ, बीप आ गई तो ज़रूर इसको आप खराब मान के चलिएगा। तो इनके बीच जब आप कूल टेस्ट करेंगे तो 100 फिक्स नहीं है, 30-40 फिक्स नहीं है, 30-40 इधर भी फिक्स नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में बीप नहीं देना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो ग्राफिक्स, रैम और VTT तीनों वोल्ट इसको मिल रहे हैं और प्रॉपर है, हॉट टेस्ट में भी प्रॉपर है, कूल टेस्ट में भी प्रॉपर है, शॉर्टिंग नहीं आ रही है, मतलब ये IC 99.9% ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो ये था वीडियो आपका बेसिकली नॉर्थ ब्रिज पर। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।